देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वजीर आजम ने तो कहीं से भी इस्तीफा नहीं देना था। यहाँ पे कोई इस तरह का जो है रिवायत है ही नहीं। आपको याद है कि जब धरना भी हुआ था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 150 दिन तकरीबन धरना चला, उस वक्त भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। और खान साहब तो वैसे ही पहले से कह चुके थे कि भाई वो उनको कोई खतरा ही नहीं है इस गवर्नमेंट से। हाँ अलबत्ता अपोजिशन का जो पहले एक था यूनाइटेड, उन्होंने एक स्टांस लिया और बड़ी उन्होंने बात की कि वो असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे, धरना करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। तो उस वक्त भी यही ख्याल था कि भाई इत्तेहाद तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये होना बड़ा मुश्किल है। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा है। इस्तीफे देने से और ये इस निज़ाम को बॉयकॉट करने से या डीरेल करने से सबसे ज़्यादा नुकसान उनको पहुंचता अपोजिशन जमातों में से। इसीलिए आपने देखा कि रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपना जो है मौक़िफ़ वो बदला और इस हद तक बदला कि अब आपने देखा है कि वो सिर्फ तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, आइनी मीन्स की बात कर रहे हैं और दीगर जो थे उनके ऐलानात उनसे वो पीछे की तरफ हट गए हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि अगर आप तीनों जमातें जो बड़ी हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब, आप उन तीनों को के जो गोल्स हैं वो फ़र्क हैं। फजलुर रहमान साहब का जो हदफ है वो इमरान खान की गवर्नमेंट को, इमरान खान को निकालना है बस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक इमरान खान को भी निकालना चाहती है, लेकिन अगर वो हो भी उनका इस सिस्टम में काम चले तो वो उनको कोई ज़्यादा मुज़ायका नहीं। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, उनका गोल इन दोनों से कदर मुख्तलिफ है और वो यूं है कि ना सिर्फ वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब निकलें, बल्कि एक फ्रेश इलेक्शन हो, सिस्टम जो है वो रीसेट हो और उनकी दोबारा से कोई अंडरस्टैंडिंग हो एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो ये तो बड़े मुश्किल और पेचीदा अहदाफ थे और मुख्तलिफ थे। इन्होंने इसी तरह 31 जनवरी तक नहीं होना था और आज आप देख रहे हैं, आज का दिन है, ना इमरान खान साहब कहीं गए हैं, मौजूद हैं अपनी जो ओहदे पर, और अपोजिशन जो है वो सब उसको की तरफ हैरान होकर देख रहे हैं कि आखिर इतने यूटर्न्स कैसे ले लिए बार बार उन्होंने। जी साहब, आपका आवाज आ रही है सर? अच्छा, दोबारा कनेक्ट करें जरा जनरल साहब को। गरीदा साहब, जैसा फरमाया रजा रूमी साहब ने, यही ग्राउंड रियलिटी है कि पीपल्स पार्टी हो, मौलाना हो, PMLN हो, उन्हें सबसे ज्यादा अगर कोई शख्स खटक रहा है तो वो इमरान खान साहब है। वो शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे सियासी तौर पे कि इमरान खान क्यों प्राइम मिनिस्टर है और उसकी वजारत उज़्मा कंटिन्यू क्यों है। तो जब इनका जो इरादा है वो भी बड़ा क्लियर है, इनका इत्तेहाद भी 11 जमातों का इत्तेहाद है जिसमें 2 बड़ी कौमी जमातें, फिर JUI-FA और ANP जैसी 2 बड़ी इलाकाई जमातें। इसके बावजूद ये 2.5 साल में क्यों नहीं हुकूमत को नील डाउन कर सके? ये आपका बहुत अहम सवाल है अमीर अब्बास साहब, और शुक्रिया अपने प्रोग्राम में आज दावत देने के लिए। आज 31 जनवरी तो हो गई है और जैसा आपने कहा कि 31 जनवरी आ गई, आके गुजर भी गई, और कल आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आवाम के साथ टेलीफोन पर डायरेक्ट राब्ते में जा रहे हैं। आज सारा दिन ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया जाता रहा PTI के लोगों की तरफ से, जिसमें उनके वजीर, मुशीर सब शामिल थे, सब बड़े बड़े लोग शामिल थे कि इमरान खान का इस्तीफा, हा हा हा। तो आपको याद होगा कि मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद उसका एक मौकरी करने की कोशिश की है, जो मरियम नवाज साहिबा ने एक जलसे में कहा था कि देखें देखें लोग कहते हैं PDM टूट गई, आ हा हा। तो मेरा ख्याल है कि अब इस पर बहुत ज्यादा PDM को सवालात का और तंज़ो मिज़ाह का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि PDM वाकई अपनी जान जो है वो इस वक्त खो चुकी है। या आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी राख बन चुकी है जिसमें कहीं ना कहीं हल्की फुल्की चिंगारी की उम्मीद तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ी आग उसमें से भड़कती हुई नजर नहीं आती। आपने सवाल किया कि 2.5 साल तो इमरान खान की हुकूमत के गुजर गए। मैं कहूंगी कि तकरीबन 3 साल हो गए, क्योंकि अगस्त आने में 3-4 महीने ही रह गए हैं या 4-5 महीने रह गए हैं और फिर इमरान खान की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। चौथा साल जो होता है वो फिर आपका खास तौर पे डिलीवरी के हवाले से बहुत सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि आखिरी 1-1.5 साल में तो आपके जितने MNAs होते हैं, MPAs होते हैं, वो अपने हलकों में ज्यादा टाइम गुजारते हैं और अगले इलेक्शन की तैयारी करते हैं। तो ये जो तीसरा साल इख्तिताम हो रहा है और चौथा साल जो गुजरेगा वो खान हुकूमत के लिए बड़ा क्रूशल होगा। लेकिन
असल जो बात है कि पीडीएम कामयाब रही या नाकाम रही, तो इस वक्त तक तो पीडीएम नाकाम नजर आती है। और जितना वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे आ रहे हैं, जारहाना हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे पीडीएम का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अपोजिशन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां ज्यादा शुरू हो गई हैं, उनके जो जमीनें हैं जिन पे गैर कानूनी कब्जों का हुकूमत का इल्जाम है वो गिराई जा रही हैं। खुर्रम दस्तगीर का पेट्रोल पंप हो गया, खोखर बरादरान का पैलेस हो गया, ख्वाजा आसिफ का आज सियालकोट में जो है एक प्लाजा वो गिरा दिया गया है। तो गवर्नमेंट मजीद जारहाना अंदाज में अपोजिशन के सामने आ रही है। अब पीडीएम की नाकामी की वजूहात क्या है? सबसे पहली बात है कि ये वाकई एक सियासी तौर पे गैर फितरी इत्तेहाद था, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई पॉलिटिकल मैच, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का मैच नहीं बनता। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ज़ाहिर है एक सियासी तौर पे हरीफ होने का बैकग्राउंड रहा है। फिर सबसे अहम बात कि ये सब अपने अपने एक अलायंस तो इन्होंने बना लिया था, लेकिन इस अलायंस की कोई ज्वाइंट गेम नहीं थी। हर प्लेयर जो है वो अपनी अपनी गेम खेल रहा था। आप इसको मैच कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सूरत हाल के साथ कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो एक टीम होके नहीं खेलती। वहां पे जब इंडिविजुअल्स खेलते हैं तो सूरत हाल पूरे पाकिस्तान के लिए या पूरी ओवरऑल क्रिकेट टीम के लिए कोई अच्छी नहीं निकलती। लेकिन जब क्रिकेट टीम हमारी एक टीम की तरह खेलती है तो फिर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतते हैं, फिर हम बड़े बड़े मैचेस जीत जाते हैं। तो ये सूरत हाल पीडीएम के साथ है कि यहाँ पर हर जो प्लेयर है वो अपनी अपनी गेम खेल रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल गेम सबसे इंपॉर्टेंट थी। और जरदारी साहब ने यहाँ पर बहुत समझदारी के साथ, बहुत सियासी सूझबूझ के साथ, बहुत सियासी महारत के साथ उन्होंने अपने कदम उठाए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी वो फ्रंट पे थे, जारहाना पॉलिटिक्स कर रहे थे, एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे थे, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे। लेकिन जरदारी साहब पीछे रह के वो बड़े कामली, बड़े पीसफुल अपना जो है पत्ते खेल रहे थे। लेकिन नून लीग में हमें ये नजर नहीं आया। नून लीग में मरियम नवाज साहिबा फ्रंट पे थी, लेकिन वो भी एग्रेसिव थी, और नवाज शरीफ साहब बैकग्राउंड पे थे, वो भी एग्रेसिव थे। मौलाना फजलुर रहमान दोनों तरह से एग्रेसिव थे, उनके फ्रंट और बैक पे वो खुद ही हैं, वो हर तरह से एग्रेसिव थे। लेकिन आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया, शॉर्टली बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब पिछले कोई 1-1.5 माह से बिल्कुल खामोश हैं। जो ऑफेंसिव लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह वो हार्ड हिटिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, अब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरे नहीं ख्याल कि इसमें नवाज शरीफ की सोच में या उनके पॉलिटिकल पाथ में कोई चेंज आया होगा। वो इसकी वजह ये हो सकती है कि जल्द से जुलूस बड़े बड़े पीडीएम के हो नहीं रहे। हमने नवाज शरीफ के खिताबात जारहाना वो सुने थे जो पीडीएम के जलसों से थे, अभी जो कि जलसे नहीं हो रहे, तो इसलिए नवाज शरीफ के किसी ने समझाया तो नहीं होगा, ये वजह हो सकती है। अगर आप इसको लिंक करना चाह रहे हैं कि शायद खाकान अब्बासी के पैगाम के साथ, तो मैं नहीं समझती कि कुछ ऐसी पैगाम रसानी हुई है, या कम से कम मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पैगाम रसानी गई होगी। हल्की फुल्की पैगाम रसानी जो है वो चलती रहती है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डाउन प्ले ना करें। उन्होंने जो 2-3 दिन पहले कहा कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से जंग नहीं है, हमारी हुकूमत से जंग है, और हमारी एस्टैब्लिशमेंट से जंग नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से गिला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।